गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत भाभी के दोगलेपन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके 2 महीने से जो हम लोगों को गोल गोल घुमाई है और पब्लिक के इमोशन के साथ खिलवाड़ किया है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है। उसके बाद वही सारी चीज़ें ये दोहरा रही हैं। दूसरी औरत होती तो अगर पहली चीज़ें गलत थी तो उससे सबक लेती, लेकिन क्या पहली चीज़ें गलत थी? अब मुझे तो जगत भाभी पर डाउट होता है। डाउट इसलिए होता है, आप लोग भी सुनिए। इन्होंने कम्युनिटी लगाती थी तो बोलती थी आज आप लोग को सच में बताऊंगी, आज आप लोग को मैं प्रूफ दिखाऊंगी, आज मैं जगत दीदी को चीर दूंगी, फाड़ दूंगी। बहुत कुछ किया है जगत दीदी, आप लोगों के सामने अभी बहुत कुछ आना बाकी है। लेकिन क्या आप लोगों के सामने जगत भाभी कोई प्रूफ लेके आ पाई? जगत दीदी के खिलाफ एक भी प्रूफ क्या जगत भाभी लेके आई? पता है, कोर्ट भी प्रूफ मांगता है और पब्लिक जब ऑनलाइन कोई चीज होता है तो पब्लिक भी प्रूफ पर विश्वास करती है। जगत भैया ने चैट दिखाया था थोड़ा बहुत, तो उस पे लोगों ने विश्वास कर लिया कि हाँ, इनका अफेयर था। लेकिन जगत भाभी क्या जगत दीदी के खिलाफ कोई प्रूफ आप लोग को दिखाई? बिल्कुल नहीं दिखाई, सिर्फ ये मुंह से बोलती थी। और जगत भैया आके जो क्लीन चिट दिए जगत दीदी को, वो भी इन लोग के कंट्रोवर्सी के पार्ट का हिस्सा था कि कब क्लीन चिट देना है, कब क्या करना है। और मुझे अब लगता है कि जगत दीदी से और जगत भाभी से जो कंट्रोवर्सी हुई थी, इसमें जगत भाभी भी अपने पति का पूरा पूरा साथ दी हैं। इन्होंने जितना दुख दिखाया पब्लिक को ना, जितना पागल बनाया, उतना इनको दुख नहीं था। अगर होता ना तो उस कंट्रोवर्सी से ये सबक लेती और ये जो घर घर घूम रही हैं अभी ये काम नहीं करती। सेम यही हरकतें करती थी, जगत दीदी के घर जाते थे बिना बुलाए ये लोग, कभी सरप्राइज देने, कभी कुछ दे। जगत भाभी जगत दीदी को अपनी सौतन बोलती थी मेरा घर बर्बाद कर दिया है, मुझे बच्चा नहीं पैदा करने दिया, मुझे मेरे पति के साथ सोने नहीं दिया। अच्छा ठीक है, चलो कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं, लेकिन बहन अभी आप विदेश का ट्रिप लगा के आई, होटल में रुकी, तो क्या वहाँ पे जगत दीदी ने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे? मुझे तो नहीं लग रहा है। ये लप्पू ना डबल गेम खेल रहे हैं, उधर जगत दीदी को भी फंसा रहे हैं, यहाँ जगत भाभी से भी फुल इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ जगत दीदी को भी फंसा रखा था। क्योंकि ये मियाँ बीबी मुर्गा फंसा के रखे थे कि कल को जगत दीदी को कैश कराएंगे, जितने पैसे खर्च किए ना उसका दुगना वसूल करेंगे। और इस प्लान में पूरी की पूरी साथ जगत भाभी ने दिया है। आप लोग ही बताइए, ये छोटी बच्ची थी, 23-24 साल की हैं, अगर पति इनका इनके साथ नहीं रहेगा, इनका कोई रिलेशन नहीं रहेगा पति पत्नी वाला, तो ये चिल्ला नहीं देंगी? ये इतनी सीधी लगती हैं? आप लोग को लगती है इतनी सीधी? ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों में सब कुछ था, पति पत्नी जैसा रिलेशन भी था। सिर्फ जगत भैया जगत दीदी को बेवकूफ़ बनाते थे और दिखाते थे कि देखो देखो मैं अपने पत्नी से दूर रह रहा हूँ, लेकिन ये पत्नी से कभी दूर रहे ही नहीं। और यही वजह था कि जगत भाभी का जो शक था वो कभी यकीन में बदल ही नहीं सका। जब पति भी प्यार कर रहा, इनको भी प्यार कर रहे हैं जगत भैया, उधर जगत दीदी को भी फंसा के रखे हैं। ऐसा नहीं है कि सारी गलती जगत दीदी की ही है, जगत दीदी को फंसा के रखा गया था और ये मियाँ बीबी पूरे पार्टनरशिप में थे। यही वजह है कि जगत भाभी कोई आज तक सबूत पब्लिक को नहीं दे पाई, क्योंकि उनको वही चल करना था। क्योंकि जब हम जिस क्राइम में पार्टनर हैं तो उसमें सबूत कहाँ से देंगे, हम नहीं फंस जाएंगे? तो ये सारी जो कंट्रोवर्सी हुई उसमें पार्टनर थी जगत भाभी। पार्टनरशिप इतनी थी कि सारी चीज़ें इनको पता थी, ऐसा नहीं था कि नहीं पता थी। सिर्फ इन्होंने छूट दे रखी थी अपने पति को कि भाई फंसा के रखो और जब मौका लगेगा हम कैश करा लेंगे, और उन्होंने वही किया। अब आते हैं जगत भाभी। अगर जगत भाभी इस कंट्रोवर्सी से कुछ सीखती तो वो सारी चीज़ें नहीं दोहराती जो अभी कर रही हैं। पहले भी लोगों के घर जाती थी और सारी चीज़ें इनके सामने हुआ, इनका पति इनके हाथ से ही निकल गया। इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो कभी वो हाथ से निकला ही नहीं था, इन्हीं के कमांड में था। दोनों ही पति पत्नी मिले हुए हैं। दूसरा, अब आते हैं वही सेम चीज़, मिट्टू के घर ये लोग जा रहे हैं। मिट्टू का आप लोग को याद होगा, जब ये जगत दीदी के घर ज़्यादा जाते थे तो मिट्टू से भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन वो कैमरे पे नहीं आई थी। तब जगत भैया वहाँ जाना छोड़ दिए थे, तब पकड़ लिया था जगत दीदी का घर। लेकिन अब जगत दीदी का घर छूट गया तो भाई उनको तो कोई ना कोई चाहिए। अभी दोनों मियाँ बीबी मिट्टू का घर पकड़े हैं और मिट्टू को जगत भैया भाभी क्यों नहीं बोलते हैं? बोलना चाहिए, अगर वो भाभी हैं तो बोलते हैं हमारी हैं, चाहे भाभी छोटी उम्र की हो चाहे बड़ी उम्र की हो, भाभी को भाभी ही बोलते हैं, बहन को बहन ही बोलते हैं।
क्यों जगत भैया उनके गालों को टच करते हैं, उनके बालों को छेड़ते हैं? क्यों छेड़ते हैं? क्यों उनको मिट्टू रानी बुलाते हैं, जबकि ये चीज़ उनके हस्बैंड बुलाते हैं मिट्टू के? आप लोग ध्यान देना, नमित भैया तो कभी भी इनकी बीबी को बाल नहीं छूते हैं, गालों को टच नहीं करते हैं, कभी गलत नहीं बुलाते हैं। क्यों? क्यों यही जाके मिट्टू के पीछे लगे रहते हैं? वैसे मिट्टू ने भी बोल दिया कि मेरा तो अफेयर करने का मन हो रहा, सोच रही हूँ इन्हीं से चक्कर चला लूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शायद उन्होंने मजाक में बोला हो, लेकिन पब्लिक तो उसको गलत लेगी। तो अब आप लोग ध्यान देना कि ये दोनों मियाँ बीबी अगला टारगेट मिट्टू की फैमिली को ही बनाएंगे, और देख लेना आने वाले 4-5 महीनों में आप लोगों के सामने परिणाम होगा। अब यहाँ पे जगत भाभी का आते हैं। जगत भाभी का हेल्प उनकी देवरानी ने बहुत कुछ किया। वैसे इन लोगों ने तो इस कंट्रोवर्सी से पैसे खूब कमाए, तो अब सोने का हार ले, लहंगा खरीदे, जो भी मर्जी खरीदे, लेकिन उनकी देवरानी ने अम्बाला आई थी तब भी सारा घर का काम कर रही थी। और वहाँ पे जब ये भी रहती हैं, केवल सब्जी बनाते हुए आप लोग को दिखेंगी, पूरा उतनी गर्मी में रोटी इनकी देवरानी ही बनाती है। अब इनकी सास भी दोगलापंथी करती हैं, ये नहीं कि दोनों बहुओं का काम बांट दे कि शाम का खाना तुम बनाओगी, सुबह का तुम बनाओगी। पहले इनको अपनी बड़ी बहू से प्रॉब्लम थी जब ये नहीं आई थी देवरानी, अब तो मुफ्त की इन लोग को नौकरानी मिल गई है, वो बोलती नहीं है तो उस पर सारे लोग मिलके अटैक कर देते हैं। बीच में जब वो शिमला वगैरह, उसकी तो नई नई शादी हुई थी, शिमला वगैरह घूमने चली गई थी, तो इनकी सास ने कितना प्रॉब्लम हुआ था। जब वो सूट पे चली गई थी, काली माता बनी थी वो जो नवरात्रि में, तब इनकी सास ने अपनी ही बहू का कितना उल्टा सीधा बोला था, कैमरे में बोला था। तो सोचो कैमरे के पीछे कितना बोला होगा। इनका छोटा बेटा थोड़ा सा अपनी मतलब बीबी के प्रति कुछ कह दे तो ये लोग चढ़ जाते हैं। अगर वो अपने पति का साथ नहीं देगी, जब उसका पति वीडियो ही बनाने का काम करता है तो वो भी तो साथ देगी, लेकिन उसको पूरा घर का काम कर लेना है, तब तुमको वीडियो बनाना है। वो मायके चली गई थी तो आंटी कैसे फ़ोन करके कह रही थी, अब रहो मायके, यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, हम लोग यहाँ देख लेंगे। जबकि यहाँ पे जगत भाभी भी थी। क्या जगत भाभी 4 दिन का खाना नहीं बना सकती थी? 4 दिन भी खाना नहीं बनाई, मेड लगा लिया सास बहू ने, और जैसे ही वो आई देवरानी इनकी, वैसे ही मेड हट गई खाना बनाने वाली। तो आंटी भी दोगलापंथी करती हैं अपनी छोटी बहू के प्रति। ये लोग अभी बहुत गलत कर रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं रही है। आने वाले दिनों में इनका जो कंट्रोवर्सी होगा इनकी देवरानी से ही होगा। बीच में ये साथ में रह रही थी काम को लेके, जब लोग कमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि भाई जो दिखेगा वही लोग बोलेंगे, तो जगत भाभी का असली चेहरा आ रहा था लोगों के सामने। कितना एक्सप्लेन कर रही थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, लेकिन आप लोग को रोटी बनाते हुए वही दिखेगी। ये 3 रोटी अपने पति के लिए पतली पतली बनाती हैं, वही बनाती है, बाकी पूरी फैमिली का खाना वही बनाती है। वो मायके चली जाए तो आंटी का मुंह फूल जाता है कि मैं तो बना खा लूंगी, और अगर वो मायके चली जाती है और ये रहती है जगत भाभी तो मेड लग जाती है। तो ये दोगलापंथी नहीं हुआ आंटी का? अभी हाल के ही ब्लॉग में दिखा था मुझे कि वो लाइट बंद करने के लिए आंटी ने ताने मारे। ये आंटी सिर्फ कैमरे में ज्ञान देती हैं, पीठ पीछे बहुत तेज हैं। ये इनकी बहुएं आज के टाइम में बहुत अच्छी हैं, जबान नहीं लड़ाती हैं, और ख़ास तौर पे इनकी देवरानी की बात कर रही हूँ, पढ़ी लिखी भी है, गंभीर भी है, और काम धाम में भी है। लेकिन जगत भाभी को उससे कोई मतलब नहीं है, इनको तो बस घूमने से भी मतलब है। अगर एक अच्छी या बड़ी बहू होती, या इनको अपना घर परिवार चलाना होता, अगर इनका पति, किसी का पति इतना गलत कर दिया होता, तो लोग अपने पति को लेकर अपने घर आते, अपना घर परिवार संभालते, तीज त्योहार मनाते। लेकिन जगत भाभी ने फ़ायदा उठाया, लोगों के घर घूम के, काम से बच के, जिम्मेदारियों से बच के।